सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर कैलाश मीणा स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल NCERT ई टीचिंग एंड कॉमिक्स रिव्यूज़ में। इस चैनल के कॉमिक्स रिव्यू के सेगमेंट में मैं आज लेकर के आया हूं नागराज के प्रथम 5 कॉमिक्स की कलेक्टर एडिशन, जिसका नाम है रखा गया है युगारंभ। इसका डिटेल्ड रिव्यू, इसी कॉमिक्स का मैं डिटेल्ड अनबॉक्सिंग कर चुका हूँ, जिसमें इस कॉमिक्स के साथ में क्या नोवेल्टीज़ हमको मिलती हैं, क्या क्या कंटेंट हमको देखने को मिलता है, उसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। टिन बॉक्स है या कौन से स्टिकर्स हैं, मैग्नेट स्टिकर, सारी जानकारी दी गई है। आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। ये राज कॉमिक्स द्वारा प्रकाशित एक पात्र नागराज, जिसका कि ये प्रथम कॉमिक्स है। 1986 में पब्लिश हुआ था ये नागराज। और जैसा कि हमको संजय गुप्ता जी के इंटरव्यूज़ और राइटिंग से पता लगता है कि राज कॉमिक्स की स्थापना, ये जो कॉन्सेप्ट था राज कॉमिक्स का, वो नागराज के लिए ही की गई थी। ये संजय गुप्ता जी हैं, मनोज गुप्ता जी हैं, मनीष गुप्ता जी, ये 3 भाई हैं। जब ये छोटे थे तो इन्होंने एक सुपर हीरो की कल्पना करी, और इनके पिताजी जो कि श्री राजकुमार गुप्ता जी थे, दिसंबर 2020 में वो हमारे बीच नहीं रहे। वो राज कॉमिक्स के संस्थापक हैं या थे, और उन्हीं के नाम पे राजकुमार गुप्ता, उन्हीं के नाम पे राज कॉमिक्स हमारे सामने आई। और राजा पॉकेट बुक्स भी वर्ड हमने सुनने को मिला। नागराज में भी राज वर्ड यूज़ किया गया है। और नागराज का जो छद्म रूप था, जो श्री अनुपम सिन्हा जी की देन है हमको, वो भी उसका जो छद्म रूप था उसका नाम भी राज था। तो ये राज आपको कहीं जगह मिलेगा, और काफ़ी मतलब लेजेंड कहे जा सकते हैं राजकुमार गुप्ता जी, और हमारा बचपन उन्होंने हमको दिया है। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट था सुपर हीरोज़ का, ये संजय गुप्ता जी, मनोज गुप्ता जी, मनीष गुप्ता जी की देन है। काफ़ी एंथुजियास्टिक थे वो इसके बारे में, और फिर उनके पिताजी ने उनको मौका दिया, ये भी एक अच्छी बात थी। वो भी खुद पब्लिशर थे, पर वो नॉवेल्स वगैरह ऐसी कोई चीज़ें पब्लिश करते होंगे उस समय। उन्होंने बच्चों को मौका दिया कि आप अपनी क्रिएटिविटी दिखाइए और अस्तित्व में लाइए जो भी आप लाना चाहते हैं कॉमिक्स वर्ल्ड में। तो वो ही लेकर के आए, और ये कैरेक्टर बहुत फेमस हुआ। इसके बारे में जितनी बात करी जाए इतनी कम है, बहुत फेमस हुआ। इसके 30-35 साल से कॉमिक्स आ रही हैं, डिफरेंट वर्जन्स हमको देखने को मिले, डिफरेंट टाइमलाइंस देखने को मिली, और बहुत सारे लेजेंड कॉमिक्स हमको देखने को मिले। तो इसी को सेलिब्रेट करने के लिए संजय गुप्ता जी इनका कलेक्टर एडिशन लेकर के आए। और सन 2021 में जैसे ही राजकुमार गुप्ता जी का देहांत हुआ, हमें राज कॉमिक्स में कुछ विभाजन देखने को मिले। राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता और राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता। तो संजय गुप्ता जी नागराज की प्रथम कॉमिक्स का रिप्रिंट लेकर के आए, और मनोज गुप्ता जी हमारे सामने सुपर कमांडर ध्रुव की प्रथम कॉमिक्स और का रिप्रिंट लाए, और भी काफ़ी रिप्रिंट लेकर गए वो। और नई कॉमिक्स में हमको देखने को मिली राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से सर्पसत्र, ये विश्व रक्षक नागराज की, जो श्री अनुपम सिन्हा जी का नागराज है, उनकी कॉमिक्स हमको देखने को मिली नई। हालांकि इससे पहले भी एक नई और कॉमिक्स देखने को मिली थी, वो थी आज़ादी की ज्वाला। और इस कॉमिक्स का गिव अवे आपको नेक्स्ट मंथ में मिलेगा मेरे अपकमिंग वीडियोज़ में, तो आप चैनल पे बने रहिएगा इसके लिए। फिर लेटेस्ट कॉमिक्स की अगर बात की जाए न्यू, ये संजय गुप्ता जी की तरफ से, तो हमको नाग प्रलय और आदि पर्व देखने को मिली। मैं आपको ये दिखा देता हूँ, आदि पर्व, ये एक लेटेस्ट कॉमिक है राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी की तरफ से। तो हमको डिफरेंट टाइप के नागराज देखने को मिले। अभी अगर लेटेस्ट की ही बात करी जाए तो काफ़ी लोग परिचित भी होंगे। सर्पसत्र में जो नागराज है, ये 1995 से ड्रॉ करना शुरू करा श्री अनुपम सिन्हा जी ने, और इसको विश्व रक्षक नागराज नाम दिया गया। और नागराज का एक और वर्जन क्रिएट किया गया संजय गुप्ता जी की तरफ से, नरक नाशक नागराज, और काफ़ी फेमस है अभी वो इंटरनेट पर, क्योंकि उनकी जो ओरिजिन की सीरीज़ थी जो ईयर 2013 में हमको देखने को मिली थी, नरक नाशक, नरक नीति, नरक दंश और नरक आहुति, उसके काफ़ी सारे रिप्रिंट और कलेक्टर एडिशन, डिलक्स एडिशन, प्रीमियम एडिशन हमको देखने को मिले। मैंने भी ऑर्डर किया है, जब वो प्राप्त हो जाएगा तो उसका रिव्यू मिलेगा आपको। तो आदि पर्व उसका एक लेटेस्ट कॉमिक है, जो कि नाग ग्रंथ सीरीज़ का है। और उसके बाद हमको इसी सीरीज़ में और भी नए कुछ कॉमिक्स देखने को मिलेंगे। ये देखिए, इसे नाग पर्व है। इसी के साथ एक और नागराज है, ये देखिए आतंकहर्ता नागराज। ये आपको थोड़ा क्लासिक नागराज जैसा दिखेगा। तो नागराज के डिफरेंट वर्जन्स हो चुके हैं अब। उसको सेलिब्रेट करने के लिए जो नागराज के पर ही पूरी इंडस्ट्री बेस है, और अभी भी जो रिप्रिंट आ रहे हैं, अगर आप उसको देखेंगे, चाहे वो राज कॉमिक्स जो पैटर्नल वेबसाइट है या पब्लिकेशन है, या फिर मैं बोलूँ आपको राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी हैं या मनोज गुप्ता जी हैं, मेनली वो नागराज की रिप्रिंट करते हैं, सुपर कमांडर ध्रुव की रिप्रिंट करते हैं, या फिर वो डोगा की रिप्रिंट करते हैं। ये इन तीनों कैरेक्टर के फर्स्ट कॉमिक्स हैं।
इन्हीं पे सारा बेस्ड रहता है। इवन जो न्यू कॉमिक्स पे आते हैं वो इनके ही डिफरेंट वर्जन्स हमको देखने को मिलते हैं। जैसे कि ये जो नागराज है इसमें भी आपको नागराज डोगा के अलग अलग वर्जन देखने को मिलेंगे। आप इसका डिटेल रिव्यू चेकआउट कर सकते हैं इसके लिए। तो बात करते हैं इसी ये इस कॉमिक्स को इतना खास बनाता है। इवन अगर आप कवर भी देखेंगे आपको मैं इसमें शामिल ये इसी में बाय द वे इसमें शामिल है। ये मैं दिखाता हूँ नागराज, नागराज की कब्र, नागराज का बदला, नागराज और शांगो और हांगकांग यात्रा। ये जो कुछ कॉमिक्स है 5 कॉमिक्स, इन्हीं को कंबाइंड करके इसमें पब्लिश किया गया है। हालांकि पेपर बैक जो एडिशन है इनकी प्राइस है 90 और 75 सेंटीमेटर रुपीज़। तो आई थिंक ये 420 रुपीज़ इनका MRP निकल कर के आएगा। ये 5 कॉमिक्स हमको देखने को मिली संजय गुप्ता की तरफ से, और इनके साथ कुछ नोवेल्टीज़ भी मिली हमें, स्टिकर्स मिले, रेडिंग कार्ड्स मिले, 420 रुपीज़ में मिले, और कुछ लोगों को डिस्काउंट भी मिला इस पर। तो ये काफ़ी अफोर्डेबल सीरीज़ रही। और उसके बाद में ये जो मैंने परचेज़ किया है, ये इसकी प्राइस है 1499 या बोलो तो 1500 रुपीज़, 1500 रुपये। तो इनमें और इनमें क्या डिफरेंस है? ये 420 रुपीज़ का हमको देखने को मिला और ये 1500 रुपये का देखने को मिला। तो जो एक्स्ट्रा थिंग्स थी उसके बारे में बात करी जाएगी। कुछ एक्स्ट्रा पेजेस, एक तो ये नया कवर आर्ट हमको देखने को मिला श्री अनुपम सिन्हा जी द्वारा, जिन्होंने नागराज में काफ़ी योगदान दिया गया। और इनके अलावा ललित कुमार शर्मा जी, जिन्होंने नरक नाशक नागराज को बनाया, आतंककर्ता नागराज को 2007 से ड्रॉ करा, उन्होंने इसका बैक कवर बनाया है। और न सिर्फ बैक कवर बल्कि एक वेरिएंट फ्रंट कवर भी उन्होंने बनाया और इसकी जानकारी दी गई। देखिए ये वो वेरिएंट कवर है, यहाँ पे जानकारी भी दी गई है। देखिए युगारंभ, संग्राहक, संस्करण, रचनाकार दल, प्रथम आवरण चित्रांकन अनुपम जी, इंकिंग जगदीश जी, और रंग जो है भक्त रंजन जी के हैं, और द्वितीय जो आवरण है वो श्री ललित कुमार शर्मा जी का है, जगदीश कुमार जी की इंकिंग है। जगदीश कुमार जी बहुत हाईलाइट हो रहे हैं अभी, न सिर्फ इन कवर्स में बल्कि न्यू कॉमिक्स में भी वही इंकिंग कर रहे हैं। ये मैंने धीरे धीरे जगदीश कुमार जी से मैं अभी इंट्रोड्यूस हुआ हूँ। ये जो लेटेस्ट कॉमिक्स है अनुपम सिन्हा जी की या राजकुमार में मनोज गुप्ता जी सिर्फ 17 इंकिंग है जगदीश कुमार जी की, और लेटेस्ट कॉमिक्स जो संजय गुप्ता की तरफ से आती है नरक नाशक नागराज जी, उसमें भी इंकिंग है जगदीश कुमार जी की। काफ़ी टैलेंटेड हैं वो, उनके आप हो सके तो वीडियो ज़रूर सर्च करें, और काफ़ी हम्बल भी हैं वो, राजस्थान से बिलोंग करते हैं। तो उनकी इंकिंग देखने को मिलती है दोनों कवर में। तो ललित कुमार शर्मा जी की कवर भी मैं दिखा देता हूँ। और देखिए इसमें ये गोल्ड ग्लेडिंग दिखेगी आपको, ये एक डिफरेंस मिलेगा, हार्ड कवर में है और एक्स्ट्रा हमको कंटेंट देखने को मिल जाता है। देखिए ये सभी कवर आर्ट इसमें शामिल किए गए हैं। मैंने आपको दिखाया था, मैं अनबॉक्सिंग में भी बोल चुका हूँ पहले, फिर आपको जल्दी से दिखाया था। जो कवर आर्ट आपको यहाँ मिलेंगे इन 5 कॉमिक्स में देख पा रहे होंगे, सेम वही कवर आर्ट आपको इसमें मिल जाता है विदाउट क्रेडिट्स। तो अच्छा लगता है, पोस्टर जैसा लगता है, एक अच्छा फील आता है। एक अच्छा संग्राहक संस्करण माना जाएगा। युवारंभ काफ़ी पसंद किया गया है। और इसके बाद में श्री प्रताप मलिक जी ने इनके कुछ ऑल्टरनेटिव कवर्स भी बनाए थे इन सभी 5 कॉमिक्स के, वो भी आपको दिखेंगे। अब देखिए, और उसी परंपरा को फॉलो करते हुए, क्योंकि इन 5 कॉमिक्स का ये सौभाग्य है कि इनको अलग अलग चित्रकारों ने बनाया है। जैसे ये कवर जो है वो जगदीश पंकज जी ने बनाया है, और अंदर की जो कॉमिक्स है 40 पेज की वो श्री प्रताप मलिक जी ने बनाई। बस ये एक कॉमिक शुरुआत में प्रताप मलिक जी ने बनाई। उसके बाद की जो 4 कॉमिक्स हैं, नागराज की कब्र, नागराज का बदला, नागराज की हांगकांग यात्रा और शांगो, इनके जो इनसाइड आर्ट है वो संजय अष्टपुत्री जी ने बनाए, और कवर आर्ट भी उन्होंने बनाए, उनके सिग्नेचर दिख रहे होंगे आपको। तो ये एक तरीके से कंप्लीट उनका काम है। इसमें कुछ अलग नाम दिख रहा हो सकता है, अलग अलग आर्टिस्ट ने बनाया हो, चेक करना पड़ेगा, पर फिलहाल मैंने फ्रंट का इसी का देख करके बोला आपको ऐसा। तो इस तरीके के हमको आर्ट मिले। फिर प्रताप मलिक जी वापस आए, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, मैंने सुना भी उसके बारे में। प्रताप मलिक जी केवल फर्स्ट कॉमिक का इनसाइड आर्ट बना के चले गए थे, उनको कुछ काम होगा, फिर वापस आए, उन्होंने फिर बनाया, और लेजेंड थे वो भी, काफ़ी अच्छी कॉमिक्स बनाई, कवर आर्ट बहुत शानदार बनाए उन्होंने। मैं दिखा भी चुका हूँ आपको अभी, सुपरकाउंट ध्रुव वगैरह के कवर आर्ट मैंने अभी लेटेस्ट जो रिव्यू किया था, इन 2 कॉमिक्स का ध्रुव का रिव्यू है, वो चैनल पर अवेलेबल है। तो प्रताप मलिक जी इस तरीके के ऑयल पेंट टाइप का जो कवर आर्ट बनाया करते थे, और इसी से इम्प्रेस हो गए जब लोगों ने पसंद किया उस काम को, तो इन सभी कॉमिक्स के ऑल्टरनेटिव कवर्स बनाए गए। और युगारंभ में वो सारे कवर 5 ये और 5 इनके ऑल्टरनेटिव वर्जन वो संकलित किए गए, और उसी परंपरा को फॉलो करते हुए 2 अलग अलग चित्रकारों से बनवाया गया, श्री अनुपम सिन्हा जी के द्वारा और श्री ललित कुमार जी के द्वारा। ये चीज़ मुझे पसंद आई। हालांकि ये जो मैंने अनबॉक्सिंग किया था, मैंने कुछ इश्यूज़ उठाए थे, मैं फिर से उनको रेज़ नहीं करूँगा। मुझे ये थोड़ा इसकी क्वालिटी इतनी पसंद नहीं आई, मे भी मैं इसको लेने में लेट हो गया हूँ। जैसे कि अगर आप देखेंगे यहाँ से खोल करके इसको, तो एक्स्ट्रा कंटेंट के अलावा अगर जो कॉमिक्स की अगर बात की जाए, ये देखिए, तो यहाँ पे दिख पाए होंगे आपको, सेलिब्रिटीज दिख रहे होंगे यहाँ पे।
तो ये छोटे छोटे इशू हैं यहाँ पे आपको थोड़ा लगेगा कि बड़ा वैसा है, या मैंने आपको काफ़ी बातें बताई थी, उसको फिर से रिपीट नहीं करना चाहूँगा, सेम चीज़ रिपीट नहीं करना चाहूँगा, तो थोड़ा या बाइंडिंग में थोड़ा इशू लगा। इवन जो गोल्ड ग्लेडिंग है ना, तो इसको देख करके इसको पढ़ने का मन नहीं करता। मैंने कल पढ़ने की कोशिश की थी, मैंने कहा यार कहीं हाथ से वो ये जो है इसके चमकदार जो इसमें पदार्थ लगा हुआ वो कहीं हट ना जाए, मतलब मेरा ये कलेक्टर एडिशन ख़राब ना हो जाए। इसी वजह से पेपर बैक होने से काफ़ी मुझे फ़ायदा मिला। और अगर आप पढ़ने के शौकीन हैं केवल, तो ये ही आपके लिए बेस्ट रहेगा। पेपर बैक बेस्ट है, इजीली आप इसको पढ़ सकते हैं। क्वालिटी देखिए, पेपर बैक में जो क्वालिटी मिली कॉमिक्स की वो मुझे उससे ज़्यादा अच्छी लगी, हालांकि सेम ही क्वालिटी है, पर मेरे पास जो एडिशन है पेपर बैक का काफ़ी ईजी और ईजी टू रीड है, पर ये एक्स्ट्रा कंटेंट की वजह से मैंने लिया है इसको। तो आपको वेरिएंट कवर पहले दिखा दी जाए, जो न्यू वाले जो वेरिएंट कवर बने, और मैंने पढ़ा भी है इसमें कि अनुपम सिन्हा जी ने सबसे पहले वैसा ही बनाया, जैसे कि पहला कवर था दिख रहा होगा आपको वहाँ पे, देखिए जगदीश पंकज जी वाला, वैसा ही इन्होंने बनाने की कोशिश करी। फिर बात करी तो बोला नहीं ऐसा नहीं बनाना, एक कम्प्लीटली न्यू बनाना है। तो उन्होंने इस तरीके से कॉन्सेप्ट को डेवलप करा और ऐसी कंपोजिशन बनाई। ये अनुपम सिन्हा जी ने पेंसिल उसका वर्जन बनाया इसी कवर का, सेम का। फिर जगदीश कुमार जी की इंकिंग के बाद ये दिखा कर आए, तो कितनी अच्छी इंकिंग हुई। आप देखिए पेंसिल वर्जन को जितना हो सकता है उतना रिस्टोर करने की कोशिश करी गई है, बहुत अच्छा ये काम कहलाता है। अदरवाइज़ ज़्यादातर आप इंकिंग में देखेंगे तो पेंसिल वर्जन काफ़ी ख़राब हो जाता है। और जितने भी आर्ट कार्ड आपको मिले होंगे भी, नई कॉमिक्स नोवल्टीज़ काफ़ी मिल रही हैं, चाहे राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी की तरफ से हो या मनोज गुप्ता की तरफ से, हमको इस तरीके के ब्लैक एंड वाइट आर्ट कार्ड भी मिल रहे हैं। लेकिन युगारम एक ऐसा मुझे कॉमिक्स मिला जिसमें हमको पेंसिल वाला आर्ट कार्ड मिला, मुझे काफ़ी पसंद आया। आप नोवल्टीज़ चेक कर सकते हैं, इसका जो अनबॉक्सिंग में आपको मिलेगा, मैं फ़िलहाल उनको वापस शो नहीं करूँगा। तो उसमें हमको पेंसिल वाला दिखाई दिया कि अनुपम सिन्हा जी की पेंसिलिंग भी बहुत वैल्यूबल है, बहुत ही ब्रिलियंट पेंसिलिंग अनुपम सिन्हा जी की। ये अनुपम सिन्हा जी का कवर है, ये देखिए मेरे हाथ में है। और इसी का सेम 1500 का एक और वेरिएंट होगा, उसमें ललित कुमार शर्मा जी का फ्रंट कवर भी होगा। बैक कवर तो ललित जी ने बनाया ही है, और फ्रंट कवर भी काफ़ी इंप्रेसिव है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये मुझे काफ़ी पसंद आया। मे भी हो सकता है इन फ्यूचर आपको मेरे चैनल पर ललित कुमार शर्मा जी वाला वर्जन भी देखने को मिले, तो उसकी भी अगर ऐसा मैं प्लान करता हूँ तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा मुझे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अगर आप देखना चाहेंगे उसको तो उसका भी मैं फिर मंगाऊंगा, फिर अगेन उसको फिर अनबॉक्स किया जाएगा, फिर इसे कंपेयर किया जाएगा। हालांकि डिफरेंस मुझे नहीं लगता कुछ होगा, सिर्फ फ्रंट कवर ललित कुमार शर्मा जी वाला होगा, बैक कवर सेम होगा, और आई थिंक सारा कंटेंट सेम होगा। और यहाँ पर हमको इन आर्टिस्ट के सिग्नेचर भी मिलते हैं, वो इस कॉपी को काफ़ी मेरे लिए कलेक्टेबल बनाते हैं। और सिग्नेचर की मतलब ये हमारे जो लेजेंड है, देखिए अनुपम जी हैं, ललित कुमार शर्मा जी हैं, जगदीश जी हैं, सहरावत जी जिन्होंने कलर किया है कवर को, और संजय गुप्ता जी, सबके हस्ताक्षर इसमें है। और ये देखिए संजय गुप्ता जी का तो वो मार्कर भी फीका हो गया था, क्योंकि बहुत इनके बंच के बंच उन्होंने साइन करे थे, और ये काफ़ी समय तक आउट ऑफ स्टॉक रहा था। अभी रीस्टॉक हुआ तब मैंने इसको परचेज़ करा है। तो ये इसके बारे में बातें थी। और नागराज की प्रथम 5 कॉमिक्स का संकलन है ये। ओरिजिनल कवर और ऐड सारे मिलते हैं, ये अच्छी खासियत है। कुछ शुरुआत के जो डाइजेस्ट होते थे या फिर कुछ कलेक्टर एडिशन भी हैं, मैंने मेंशन भी किया, युगनायकम का मैं चेक कर सकते हैं अनबॉक्सिंग, कि उसमें ओरिजिनल कवर्स को शामिल नहीं किया गया था, बट ये एक बेस्ट कलेक्टर एडिशन माना जाएगा। इसमें सभी न सिर्फ ओरिजिनल कवर आर्ट बल्कि वेरिएंट भी करे गए हैं। अभी जो बिग साइज़ की कुछ कॉमिक्स का काफ़ी वो चल रहा है, प्रलय, तानाशाह, राजा तबाही, विनाश वगैरह का, तो मैंने रिक्वेस्ट भी करी थी काफ़ी वीडियोज़ में पब्लिशर्स से कि आप कलेक्टर एडिशन थोड़ा सा और सोच के बनाएं। उसमें ना जैसे किसी भी कॉमिक है, मान लो एग्जांपल ले लेता हूँ, मान लो ये सर्प 17 एक कॉमिक्स है, एग्जांपल ले लेते हैं, इसके कुछ ऐड आते हैं, आज़ादी की ज्वाला जिसका गिव अवे करने वाला हूँ उसमें देख लेते हैं। सर्प 17 का देखिए ऐड है, ये अनुपम जी के चित्रांकन का एक और वेरिएंट ऐड इसमें मिलेगा आपको सर्प 17 का, ये देखिए। तो जब कलेक्टर एडिशन बनाया जाए तो उसमें सारे ऐड भी शामिल होने चाहिए, प्लस सारे वेरिएंट कवर्स। कुछ कॉमिक्स के आपको बार बार वेरिएंट कवर देखने को मिलेंगे, जैसे कि जो डबल फोल्डेड कवर में जो विश्रांक आए थे नागराज ध्रुव के, तो उनके कुछ वेरिएंट कवर बनाए गए थे, प्रिंटिंग में थोड़ा सा इजी रहे इस वजह से। तो मैं चाहता हूँ कि अगर कोई भी कलेक्टर एडिशन आए तो उसको खरीदने के बाद कुछ और खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, सारा कुछ उसमें इंक्लूड होना चाहिए। तो खैर ये एक अच्छा कलेक्टर एडिशन है, और ये प्रीमियम है, इसलिए इसके ऊपर देखिए ग्लास कट वाला आपको नागराज लिखा हुआ मिलता है। और इसका डिलक्स वर्जन भी अवेलेबल था 800 रुपीज़ का पहले, पर मेरे पास ये ऑप्शन नहीं है, मैं काफ़ी लेट हो चुका था, तो मेरे पास केवल प्रीमियम का ही ऑप्शन है। तो अगर मुझे ललित कुमार शर्मा जी वाला चाहिए तो फिर 1500 रुपये खर्च करना पड़ेगा, या उस पर हो सकता है कोई डिस्काउंट मिले। हालांकि ये उसमें 8 हमको देखने को मिलेगा इस तरीके का, पर एक्चुअल वो कवर ऐसा होगा, ये देखिए ऐसा उसका पेंसिल वर्जन था, ऐसा इंक वर्जन था, और फाइनल जो प्रोडक्ट हमारे हाथ में आएगा वो ऐसा होगा, इस तरीके का। वो काफ़ी पसंद किया गया इसको भी। और ये कवर भी
आपको न डुप्लीकेट भी नहीं होगा इसका, और आपको इसकी याद भी दिलाएगा। देखिए नागराज है, स्केल्स भी वैसे हैं, और ये जो है ना रेड वाले शर्ट में वो भी आपको दिखेंगे, बाबा गोरखनाथ पीछे दिखेंगे, पर थोड़ा अलग तरीके से ब्लू वही कलर स्कीम ली गई है। और एक नया विलन और डाला गया है, क्योंकि ये केवल एक कॉमिक्स है और ये जो कवर बनाया गया है वो 5 कॉमिक्स के कंबाइन एडिशन बनाया गया है, तो कुछ एक्स्ट्रा भी ऐड करना पड़ता। तो इसमें मिनिमलिस्ट अप्रोच रखी गई है। अनुपम सिन्हा जी ने भी सबका एडजस्ट डाला है। दोनों ही कवर ब्रिलियंट लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। देखिए बहुत अच्छे कवर, और साथ में जो आर्ट कार्ड वगैरह मिले हैं अनुपम जी के काफ़ी अच्छे, और इसके साथ में इसी का ही एक मैग्नेट स्टिकर भी मिला था, आप देख सकते हैं अनबॉक्सिंग। मैं ललित कुमार शर्मा जी वाले में इसलिए इंटरेस्टेड हूँ कि मुझे नहीं पता उसके साथ में कौन सी नॉवेल्टीज़ मिलेंगी। अगर मान लो कि ललित कुमार शर्मा जी वाला मंगवाया जाए तो क्या आर्ट कार्ड भी ललित कुमार शर्मा जी वाला मिलेगा और मैग्नेट स्टिकर भी, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। देखते हैं क्या होता है नहीं होता है। आप कमेंट में ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा कि वो लाया जाए चैनल पे कि नहीं। अब इन सब चीज़ों के अलावा और क्या एक्स्ट्रा मिलता है, तो और हमें एक्स्ट्रा मिलता है श्री संजय अष्टपुत्रे जी, जिनको मैं जो खो ही गए थे, कहीं मिलते नहीं थे, क्योंकि उन्होंने शुरुआत की 5 कॉमिक्स में से 4 कॉमिक्स बनाई सेकंड से लेकर के। ये देखिए पहली को हटा दिया जाए तो ये जो कॉमिक्स बचती है, नागराज की कब्र, नागराज का बदला, हांगकांग यात्रा और शांगो, तो वो कॉमिक्स इन्होंने बनाई। और नागराज की कब्र का कवर ही बनाया, तो उन्होंने भी अपने कुछ व्यू रखे हैं, उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो कॉमिक्स इंडस्ट्री से दूर हो गए थे। और इसमें एक बात उन्होंने अच्छी बताई कि ललित कुमार शर्मा जी ने कुछ 1-2 कॉमिक्स थी शुरुआत की, उनकी एज इट इज़ पूरी कॉपी बना दी थी। तो वहीं से ललित कुमार शर्मा जी का आर्ट इवॉल्व हुआ और वो राज कॉमिक्स में आए, और अल्टीमेटली उन्होंने जो क्लासिक नागराज को रीस्टोर किया आतंककर्ता नागराज के नाम से। तो टैलेंट तो आगे निकल ही जाता है, बस एक थोड़ा सा मौका चाहिए होता है बस केवल। पर ऑल ऑफ द सडन कुछ नहीं होता। मैं आपको बताता हूँ, चाहे अनुपम सिन्हा जी हों, ललित कुमार शर्मा जी हो, कोई भी आर्टिस्ट हो, बहुत समय की मेहनत होती है, बस एक अपॉर्चुनिटी मिलती है और जो निखरा हुआ हीरा होता है एकदम से सामने आता है तो हमको चमकदार दिखता है। इसके साथ में इसमें कुछ 4 अतिरिक्त पृष्ठ ऐड किए गए हैं जो इसके बाद की स्टोरीज़ को बताते हैं। जैसे एक और छोटी सी बात है जो पहले भी डिस्कस हो चुकी है, फिर बताया तो ये जो शुरुआत की 5 कॉमिक्स का कंबाइंड जो संस्करण है, संयुक्त संस्करण, इसके बाद में फिर 5 कॉमिक्स का संस्करण, फिर 5 कॉमिक्स संस्करण। देखिए युगारंभ 1 to 5, नागराज वृतांत 1 6 to 10 और नागराज वृतांत 2 11 to 15 के रूप में हमारे सामने आया। और अब लगभग सभी कॉमिक्स फिर से रिप्रिंट हो गए हैं और इनके आगे भी करेक्टर एडिशन प्लान हो चुके हैं। ये संजय गुप्ता जी लेकर के आए युगारंभ नाम से, ये मनोज गुप्ता जी लेकर के आए, इसलिए वृतांत 1 वृतांत 2 नाम रखा गया, हालांकि ये सबसे पहला है। तो ये जर्नी है इस तरीके से। इसमें नागराज का एस्टैब्लिशमेंट हुआ, वो एक क्राइम फाइटर बना और फिर धीरे धीरे उनकी जर्नी शुरू हुई डिफरेंट कॉमिक्स में, अलग अलग इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन्स के साथ में, और नए नए आर्टिस्ट सामने आए। और ये भी कुछ वेरिएंट कवर उसी को फॉलो करते हुए श्री अनुपम सिन्हा जी ने बनाए, जो मेरे काफ़ी फेवरेट हैं। देखिए ये वृतांत 1 का भी काफ़ी इंप्रेसिव कवर बनाया है श्री अनुपम सिन्हा जी ने। खैर अब ये जो अतिरिक्त पृष्ठ डाले गए उसकी क्या कहानी है, तो नागराज वृतांत 1 और युगारंभ के बीच में, यानी कि कॉमिक नंबर 5 और कॉमिक नंबर 6 के बीच में एक नई स्टोरी डाली गई है। तो उसको तो चेंज नहीं किया जा सकता, ये तो 80s 90s में बन चुकी हैं स्टोरीज़। इंटरेस्टिंग वे में क्या किया इन्होंने कि नागराज उसके बाद जिस 6 कॉमिक की तरफ बढ़ता है, जो खूनी खोज खूनी यात्रा इस नाम से थी, तो आप अगर पढ़ेंगे देखिए, और फिर नागराज अपनी लंबी यात्रा पर रवाना हो गया, इस बात से अनभिज्ञ कि विश्व आतंकवाद के विरुद्ध शुरू हुई उसकी खूनी यात्रा एक अलग अनोखा मोड़ लेने वाली है। खूनी यात्रा खूनी जंग ऐसी कॉमिक्स आपको देखने को मिलेगी। 6 to 11 आप देखेंगे, 6 to 10 अगर उसका भी अनबॉक्सिंग और डिटेल रिव्यू मिल जाएगा चैनल पे, आप चेक कर सकते हैं। तो उसके बीच में ये स्टोरी आप डाला गया और 4 पेज डाला गया कि बाबा गोरखनाथ ने नागराज का रुख मोड़ दिया और उनको एक शहर की तरफ भेज दिया भारत की, जिसका नाम है महानगर। अब ये एक इंटरेस्टिंग वे है स्टोरी को टेल करने का। श्री अनुपम सिन्हा जी जो हमारे सामने नागराज लेकर के आए, ये देखिए कुछ कॉमिक्स हैं वेल नोन। आई डोंट थिंक अगर आप राज कॉमिक्स के रीडर हैं तो आपको ये पता नहीं होगा। विध्वंस, परकाले, चक्र, वर्तमान, इस तरह की जो कॉमिक्स है, मल्टी स्टार, बहुत वेल सेलिब्रेट, नागराज और सुपर कमांडर ध्रुव और मल्टी स्टार, ये बहुत सारे कॉमिक्स हैं, वेल सेलिब्रेटेड हैं। अनुपम सिन्हा जी ने हमको दिए। ईयर 1995 से वो बना रहे हैं। खजाना सीरीज़ आप सबको पता होगा अभी फिर से अवेलेबल होने वाली है, तो खजाना सीरीज़ अनुपम सिन्हा जी ने बनाई और नागराज को नया लुक और न्यू स्टोरीज और बेटर स्टोरीज दी, और उस नागराज को अब विश्व नागराज के नाम से जाना जाता है। तो उन्होंने ये नागराज हमारे सामने रखा और इस नागराज को जो शहर दिया, जो सिटी में इसको बसाया या जहाँ पे क्राइम फाइटिंग सिखाई, वो सिटी का नाम था महानगर, जो अनुपम सिन्हा जी ने दिया 1996 में।
और उन्होंने कुछ और नए एक्सपेरिमेंट भी करे, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, फिर बता देता हूँ कि सुपर कमांडो ध्रुव की एक 2 पार्ट की सीरीज़ थी। जैसे कि ये एक सीरीज़ है, इसका रिव्यू भी चैनल पे अवेलेबल हो चुका है, लेटेस्ट रिव्यू। तो एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं, हालांकि आपको अभी रेलेवेंट नहीं लगेगा। ये सुपर कमांडो ध्रुव की 2 पार्ट की सीरीज़ है। इसी तरीके से मैंने मारा ध्रुव को और हत्यारा कौन, ये 2 पार्ट की सीरीज़ आई थी। सुपर कमांडो ध्रुव के जो फैंस हैं उनको पता होगा, उसके बारे में काफ़ी फेमस थी वो। उस सीरीज़ के बीच में एक छोटी सी सीरीज़ और डाली गई थी, महामानव की गवाही। उसमें ऐसा कुछ स्टोरी आर्क था कि बहुत सारी गवाहियाँ होती है। तो वो एक नया एक्सपेरिमेंट किया गया था सन 2014 में कि ओल्ड जो कॉमिक है या ओल्ड जो स्टोरी आर्क है वो 1995 का स्टोरी आर्क था, उसके अंदर 2014 की कोई स्टोरी डाल दी गई। सेम उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मुझे लगा पर्सनली कि आइडिया वहाँ से आया होगा और अच्छा आइडिया है और अच्छे डेवलप किया गया है। ये नागराज जो 5 कॉमिक्स है उसके बाद स्टोरी को थोड़ा सा घुमा दिया गया और कहाँ पहुँचा दिया गया, महानगर में। ये जो विश्व नागराज की कर्मभूमि है। और ये जो सर्पसत्र कॉमिक्स है, हालांकि ये मनोज गुप्ता जी की तरफ से है, फिलहाल इसका यहाँ पे कोई डिस्कशन नहीं बनता है, बट बता देता हूँ कि तुलसी कॉमिक्स का कैरेक्टर तोसी और राज कॉमिक्स का कैरेक्टर नागराज, जो दोनों ही वेल सेलिब्रेटेड कैरेक्टर्स हैं। इस कैरेक्टर के कॉपीराइट्स 2017 में राज कॉमिक्स ने ले लिए थे सॉरी। और अब जब राज कॉमिक्स वाले मनोज गुप्ता जी और राज कॉमिक्स वाले संजय गुप्ता जी अपने अलग अलग पब्लिकेशन लेकर के आए हैं, तो वो दोनों ही इस कैरेक्टर को यूज़ कर रहे हैं और नागराज और तोसी की टक्कर दिखाई गई है। तो ये सर्पसत्र राज कॉमिक्स वाले मनोज गुप्ता जी की तरफ से आया है और इसमें विश्व रक्षक नागराज, जो अनुपम सिन्हा जी का नागराज है, जो हमको काफ़ी समय के बाद देखने को मिला है, उसके साथ में तोसी की टक्कर देखने को मिलेगी महानगर में। ठीक है, और अब यहाँ पे आते हैं यह है क्लासिक नागराज, शुरू की 5 कॉमिक्स है और उसके बाद में एक्स्ट्रा पेजेस डाले गए हैं, ये 4, जिसमें कम्प्लीटली न्यू आर्टिस्ट हैं या अलग आर्टिस्ट हैं और अलग स्टोरी लाइन है। बट फिर भी वो स्टोरी कहाँ चली गई है, महानगर में, जब तक कि महानगर से कोई परिचय नहीं हुआ था नागराज का। इस तरीके से डाला गया है कि भारत में एक शहर है महानगर, वहाँ पे आप जाइए और कुछ होने वाला है वहाँ पे। पर ये एक बात नोटिस करने की, शुरुआत की 5 ही कॉमिक्स हैं, तो नागराज एस्टैब्लिश ही हुआ है, अभी उसको अपनी शक्तियों का भी पूरी तरह से ज्ञान नहीं है किस तरीके से, और उसकी टक्कर होने वाली है तोसी से, नाग सम्राट तोसी से, जो फुल फ्लेश्ड एक अपनी शक्तियों के बारे में जानता है। और कॉमिक्स का नाम रखा गया प्रलय का देवता। इसका एड भी मैंने आपको दिखा चुका हूँ पहले भी। राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी की तरफ से जो लेटेस्ट कॉमिक्स है आदि पर्व, जो कि नाग ग्रंथ सीरीज़ का पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है उसमें, और हमें प्रलय का देवता का ऐड मिलता है, देखिए। तो इसीलिए ये नागराज आपको क्लासिक नागराज से मिलता था दिखेगा, क्योंकि ये एक्चुअली 6 कॉमिक्स माना जा सकता है उस टाइमलाइन के हिसाब से, 6 कॉमिक्स से पहले वाला पार्ट है। तो इंटरेस्टिंगली, हालांकि स्टोरी लाइन अलग है, नागराज के वर्जन भी अलग है बिल्कुल, लेकिन क्लासिकल नागराज भी महानगर में ही तोसी से लड़ेगा, ये मैं आपको एक इंडिकेट करना चाहता था। और जो कॉमिक्स इसके सामने आई है, मतलब ये जो 4 पेजेस जिसका इंट्रो हमको दिया गया था युगारंभ में, अब वो कॉमिक्स आ चुकी है, उसका नाम है नाग प्रलय, और उसका भी अनबॉक्सिंग और डिटेल रिव्यू चैनल पे अवेलेबल है, आप चेकआउट कर सकते हैं, उसको फिलहाल यहाँ नहीं रखा मैंने। तो ये एक था, तो ये जो युगारंभ है जो शुरुआत में संजय गुप्ता जी ने दिया। और एक बात माननी पड़ेगी कि संजय गुप्ता जी ने साल के शुरुआत में या दिसंबर 2020 में जो भी प्लानिंग करी, जो उन्होंने हमको रिवील करा, एज इट इज़ वो उस प्लानिंग पे चले। उन्होंने नागराज की शुरुआत की 5 कॉमिक्स पे फोकस किया, तो उन्होंने उसको प्रीप्रिंट करा और इसके डिफरेंट वर्जन्स हमारे सामने वो लेकर के आए, जैसे कि कंबाइंड कलेक्टर एडिशन है, वो भी डिलक्स और प्रीमियम 2 टाइप में, और डिफरेंट वेरिएंट कवर के साथ में लेकर के आए और काफ़ी अच्छा कंटेंट डाला। इसलिए इसका मैं डिटेल रिव्यू करा अभी, हालांकि काफ़ी लेट हो चुका हूँ मैं, बहुत पहले ये एडिशन आया था, मैंने काफ़ी लेट परचेज़ करा, फिर भी मेरे व्यूज़ मैंने रखे क्योंकि अभी अवेलेबल भी है ये, और साथ में इसकी जो कनेक्टेड सीरीज़ थी नाग प्रलय हमें देखने को मिला है, अभी आ चुका है वो, आप चेकआउट कर सकते हैं उसको। तो ये मेरा एक डिटेल्ड रिव्यू था नागराज युगारंभ, जिसको कि संख्या 1 दी गई है संजय गुप्ता जी के पब्लिकेशन में। पहला कॉमिक्स बन जाता है ये संजय गुप्ता जी की तरफ से आया हुआ, और नागराज वैसे भी पहला ही एक कैरेक्टर है राज कॉमिक्स का। और इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, तो संजय अष्टपुत्र जी के बाद में आलोक शर्मा जी, उनको जानते होंगे, काफ़ी यंग है वो, और उनका भी अपना एक पब्लिकेशन है, वो भी कॉमिक्स पे काम करते हैं। तो उनका भी इसमें एडिटोरियल दिया गया है 3 पेजेस का, तो मेरे को काफ़ी पसंद आती है इस तरीके की चीज़ें पढ़ने में। तो इसमें मैंने केवल ये पृष्ठ ही पढ़े हैं, 4 पेजेस प्रलय का देवता या नाग प्रलय से पहले की स्टोरी के। कुछ मैंने ये कंपोजिशन देखे, किस तरीके से अनुपम सिन्हा जी ने और ललित कुमार शर्मा जी ने कवर्स को डेवलप करा, और थोड़ा पढ़ा मैंने अनुपम सिन्हा जी के बारे में भी और ललित कुमार शर्मा जी के बारे में भी इसमें थोड़ा, बस इतना ही पढ़ा मैंने, कवर देखे, और आगे के कुछ पेजेस मैंने पढ़े, ये देखिए ग्रेड्स देखे मैंने, और संजय गुप्ता जी और राजकुमार गुप्ता जी के बारे में पढ़ा देखा, और इसका बुक मार्क और दिखाया था, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है।
हालांकि बुक मार्क की इतनी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, बता देता हूँ। ये देखिए अनुपम सिन्हा जी वाला नागराज, ललित कुमार शर्मा जी वाला नागराज, तो बहुत अच्छे से केयरफुली बनाया हुआ, ये बहुत अच्छा लगा मुझे कलेक्टर एडिशन। पर मैंने आपको बता भी दी मेरी थ्योरी, ये ख़राब ना हो जाए क्योंकि बारिश का मौसम भी चल रहा है और बाइंडिंग इतनी कुछ मुझे खास नहीं लगी। और इसको पढ़ने के बाद में जो है मेरे को नागराज वृतांत भी काफ़ी अच्छे कलेक्टर एडिशन लगे। मैंने शुरुआत में ये लिए थे, ये 649 प्राइस के साथ में आए थे, 650 में, और डिस्काउंट के साथ मिले थे और काफ़ी हैवी डिस्काउंट्स भी मिले थे इस पर। हालांकि तब इतना अवेयरनेस नहीं थी। एक हेलो बुक माइन वेबसाइट पे एक होली के समय में काफ़ी अच्छे वेबसाइट एक थी, शायद 480 में भी ये एक बार बिका था एक बार, सारे डिस्काउंट कूपन वगैरह लगाने के बाद में। तो क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी था तो इसको लेना संभव नहीं था फिर से। पर इसकी भी क्वालिटी, बाइंडिंग क्वालिटी और कॉमिक्स काफ़ी अच्छी थी। पर उस समय क्योंकि युगारम मेरे पास नहीं था, मैंने कहा 1500 रुपये में कैसा प्रीमियम आता होगा। पर ठीक है, मतलब दोनों ही अच्छी सी क्वालिटी के साथ में एक्स्ट्रा नोवेल्टीज़ और इन एक्स्ट्रा चीज़ों का थोड़ा सा वैल्यू हो जाता है। तो इसी के साथ, और ये जो नागराज वृतांत एक मनोज गुप्ता जी की तरफ से है या युगारम संजय गुप्ता जी की तरफ से, इनमें हमको अनुपम सिन्हा जी और अदर आर्टिस्ट के हमको सिग्नेचर देखने को मिले। अब ऐसे सिग्नेचर देखने को नहीं मिलते। इसके बाद जितने भी कलेक्टर एडिशन आए, फॉर एग्जांपल ये देखिए नागराज वृतांत 2 हैं या अदर जो कलेक्टर एडिशन है, इनके साथ में ऐसे कोई सिग्नेचर हमको देखने को नहीं मिलता है। तो इसी के साथ मैं अपना युगारम प्रीमियम जो एक संग्राहक संस्करण है इसके रिव्यू को एंड करता हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर सजेस्ट करें। अगर आप ललित कुमार शर्मा जी वाला भी एडिशन देखना चाहते हैं और उसका कंप्लीट रिव्यू अगर आपको देखना है, इसके साथ कंपेयर देखना है, तो आप मुझे सजेस्ट करें, मैं ज़रूर लेकर के आऊँगा उसको। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में।